एक बात कहना चाहता हूँ, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो काम मर्द कर रहे हैं वो हम करें। ठीक है, पहले पुरुष प्रधान समाज था तो समाज सही से चल रहा था, लेकिन जब महिला प्रधान समाज बनी तो उसमें पुरुष का तो जगह ही नहीं है। आज महिलाएं कह रही कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हमें पुरुषों की क्या ज़रूरत है। अगर एक घर है, उस घर में एक पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, जितनी भी लड़की औरत है, तो क्या उस घर पे लोग अटैक नहीं करेंगे? आप बस इतना ही मुझे बताओ। ज़रूर करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे लड़कियां भी तो बीएसएफ में जाती है, वही तो दिक्कत है ना। लड़कियां आज वो सारी काम करने लगी जो कि नहीं करना चाहिए था, खास करके भारत देश में। भारत में जो लड़कियां पहले खाना बनाती थी, संस्कारी होती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, आज उन लड़कियों को आप देखो, अगर आप किसी लड़की से ये कह दो कि तुम अच्छा कपड़ा पहनो तो तुमसे लड़ाई हो जाएगी। छोटे कपड़े पहनना, इसकी क्या आज़ादी? लड़कों से बराबरी करना ही है तो हर चीज़ में करो, है कि नहीं। ऊपर वाले ने लड़कों को और लड़कियों को एक जैसा बनाया है। ठीक है, नाली साफ़ करते किसी लड़की को देखा है तुमने? हाँ, जो नाली साफ़ होता है, हर चीज़ में बराबरी करनी है ना, तो नाली साफ़ करना, लेट्रिन साफ़ करना, मज़दूरों का भी काम करो ना। आप ये इस चीज़ में बराबरी कर रहे हैं कि हम तो आर्मी में भी काम कर लेते हैं, एयरफोर्स में भी कर लेते हैं, हम तो लड़के जो करते हैं वो हम कर सकते हैं, तो लड़के तो बहुत कुछ करते हैं, तो आपको उसमें बराबरी करना चाहिए ना। नाली साफ़ करो। अब कुछ लोग कहेंगे मज़दूर में तो लड़कियां देखते हैं, औरतें भी मज़दूर का काम करती हैं, तो किस टाइप का काम करती हैं? छोटा काम करती है, उनको ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है। अकल नहीं है तुम्हें? उनको ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है, कम काम कराया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सर्विस कर रहे हैं, ये जो आर्मी में है, ये जो टीचर है वो गलत है, नहीं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बराबरी करने में और साथ देने में अंतर होता है। बीएसएफ में अगर जवान है तो बीएसएफ के जो लड़के हैं वो जो काम कर रहे हैं वो लड़कियां क्यों नहीं कर रही हैं? लड़ने के लिए लड़कों को भेजा जाता है, लड़कियों को भेजो ना फिर। ओके। अब बहुत सारे देश में लोग कहेंगे कि अरे वो देखो ना, इजराइल में तो लड़कियां भी होती है। जब लड़ने की बात आती है तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को भेजा जाता है। एक लड़की अगर आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, शेरनी है, तो उसके पीछे बहुत सारे कांस्टेबल है, लड़के हैं, तब वो शेरनी है, अकेले नहीं है वो। समझ गए? तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए ना आपको। अगर कोई लड़की ये कहती कि हम तो कराटे जानते हैं लड़कों से, तो आपको सिखाने वाला भी एक लड़का ही था, है कि नहीं? तो आप वहाँ पे क्यों मुकर जाते हो कि आपको कराटे भी लड़के ने ही सिखाया है? तो बराबरी करने से अच्छा ये है कि हम लड़कों की उतनी इज्जत करें जितना लड़के हमारी करते हैं। लड़कियों से यही कहूँगा, आप ऐसी सोच रखो कि लड़कियों की इज्जत करना तो हर मर्द का फ़र्ज़ है, तो लड़कों का भी इज्जत करना हर लड़की का फ़र्ज़ होना चाहिए। क्योंकि लड़के भी तो इंसान हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है। मर्द मेरे रोक टोक करते हैं, कहीं घूमने जाने नहीं देते हैं, कहते हैं घर से बाहर मत जाओ, और मैं थक जाती हूँ तो समझते नहीं हैं, कहते हैं कि मुझसे बातें करो। ऐसा कोई बात नहीं है। आप थक गए हो तो उस सामने वाला इंसान समझता है कि आप थक गए हो। समझे? आप उनको गलत मत समझो कि हाँ मेरा पति तो मुझे नहीं समझता है। अगर आप अपने पति आपका पति समझता है कि आप थक गए हो, सो जाओ, सिंपल बात है। लेकिन आप उसको जो नहीं बोलते हो ना, तो उसको तकलीफ होता है कि बोल क्यों नहीं रही है, क्या थक गई हूँ, सो जाओ। आप बोलते नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, ये वो। मैं सच बता रहा हूँ, मर्द आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा दुखी इसीलिए है अपने वाइफ की वजह से, कि अरे ये मुझे नहीं समझती, और सच में नहीं समझती है वो। हाँ, ये क्या चाहता है, हर लड़का सेक्स ही नहीं चाहता है। ये नहीं है कि वो इसलिए जगह है कि मुझे सेक्स चाहिए, नहीं, बात करने के लिए जगह है। और बहुत सारी लड़कियां औरतें ये भी होता है, मैं देखता हूँ अक्सर, कि लड़के का जब मूड होता है रोमांस करने का, तो बोले कि नहीं नहीं आज मूड नहीं है। और अगर उसने किया तो बोले ज़बरदस्ती किया, मैरिटियल सेक्स, ज़बरदस्ती सेक्स किया है मेरे साथ।
तुम तो सिर्फ यही चाहते थे, मन में यही होता है, तुम तो सिर्फ यही चाहते थे कि मेरे शरीर को छू सको। ऐसा कुछ नहीं है। मर्द क्या चाहता है? मर्द चाहता है कि उसे कोई समझे, उसे कोई साथ दे, उसे नीचा ना दिखाए, उसकी फीलिंग्स को, इमोशन को समझे, उसके दुख तकलीफ़ को समझे। ये चाहता है मर्द। मर्द ये नहीं कहता कि तुम कहीं घूमने मत जाओ, रोक टोक कोई नहीं करता यार कि हाँ वो बहुत ज़्यादा शकी है, बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत गुस्सैल है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ मानता हूँ मैं गुस्सैल है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है वो। कुछ औरतें इसलिए भी बिगड़ गई क्योंकि उनके पति को देखा कि मेरा पति तो सेक्स कर नहीं सकता है, तो नौकर के साथ फंस जाती हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक में किसी के साथ फंस जाती हूँ। तो ये गलत बात है। अगर आपका मर्द, क्या आपने जो प्यार किया किसी से, शादी किया किसी से सिर्फ सेक्स के लिए, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे खरीद के लिए आओ अनाथ आश्रम से, बच्चे के लिए ना सेक्स किया जाता है, तो अनाथ आश्रम से भी बच्चे आ सकते हैं। प्यार सिर्फ क्या शरीर के लिए ही होता है? कभी सोचा है आपने? नहीं, प्यार दिल से होता है ना। अगर मैं अपनी वाइफ को सेक्स नहीं करूं तो क्या वो नाराज़ हो जाएगी? या कोई मर्द अपनी वाइफ को कभी सेक्स ना करे, बोले कि मैं, मेरे में कमी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तब उसकी वाइफ गुस्सा करेगी कि हाँ तुम तो नहीं कर सकते सेक्स, चलो तुम्हें मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि तुम तो इस लायक हो नहीं। तो ये भी तो गलत चीज़ है ना। सामने वाला कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, समझना ज़रूरी है। आप कोई भी लड़ाई होता है, आप सामने वाले को बातचीत से भी सुलझा सकते हो, लड़ने का क्या मतलब है? उसने 2 बात बोली तो मैं 4 बात बोलूँगी। अब वो कितना परेशान है, कितना डिप्रेस है, ये आप नहीं सोचते हो। फिर क्या होता है कि जैसे मर्द औरत में झगड़ा होता है, मर्द अगर गुस्से में कुछ बोल दिया तो औरत रोना शुरू कर देती है। रोना शुरू कर देती है, बेचारा और टेंशन में आ जाता है। ये नहीं समझती कि उसको कितना तकलीफ़ है, वो कितना टेंशन में है। लोगों के ताने सुनता है, घर में उसके लोग अच्छे नहीं हैं, उसको सबको देखना पड़ता है। इसलिए उसे, वो तुम्हारे पे गुस्सा नहीं निकाल रहा है, उसके अंदर में जो दुनिया भर का जो गुस्सा है वो बाहर कर रहा है। तो तुम कभी उसे प्यार से पूछ तो सकते हो ना, हाँ क्या तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम मुझे बता सकते हो। ये अगर वो गुस्सा कर रहा है ना, तो तुम्हें उस टाइम शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। ऐसा नहीं कि रोना है, ब्लॉक कर देना है, उसके साथ तू मैं कभी मत करना। चुप रहना है, शांत रहना है। और जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, अपने मर्द को बोल दिया करो कि हाँ ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे ये चीज़ कभी मत बोलना। तो नहीं बोलेगा वो तुम्हें वो चीज़ कि हाँ इसको ये चीज़ बुरा लगता है तो मैं नहीं बोलूँगा। मेरे वाइफ को पसंद नहीं है कि मैं दूसरे की लड़की को देखूं, बात करूं, तो मैं नहीं करता। उसको पसंद नहीं है कि मैं उसको कुछ गुस्से में बोलूं, नहीं बोलता। कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं बोलता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, तो तुम भी मेरे लिए करो ना। मेरा कहने का ये मतलब है। तुम गलत तो मत समझो कि हाँ ये मेरे बारे में ये सोच रहा है कि मैं कहीं घूमने ना जाऊँ, मुझे रुकावट कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं कभी नहीं रोकूंगा अपनी वाइफ को कि हाँ तुम कहीं घूमने मत जाओ, अपने दोस्तों से बात मत करो। ऐसा तो मैं हूँ ही नहीं, जैसा वो लोग समझ लेते हैं, नहीं हूँ मैं ऐसा। मेरा कहने का मतलब है अपने दोस्तों के साथ भी जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि औरत ये जो सोचती है, मैं कहूँगा कि दोस्तों के साथ भी घूमो, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भी तो हूँ ना, परिवार के साथ भी रहो, दोस्तों के साथ भी रहो, लेकिन मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा समझो। मेरा कहने का बस यही है। तुमने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, पूछा ही नहीं कभी। हाँ ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने करा, लेकिन तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि हाँ तुम्हारी खुशी क्या है, तुम मुझे बताओ तुम्हारी खुशी क्या है। और ऐसे बोलना आसान है कि हाँ बताओ, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए कि हाँ तुम बिंदास होकर के बताओ, तुम शर्माओ मत, घबराओ मत, मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूँगी। ऐसे बोल के देखो, तब देखो मर्द तुम्हें बताएगा, तुम्हें रोना आ जाएगा कि उसको कितना तकलीफ़ है। लेकिन तुमने कभी उसे समझा ही नहीं।
तो स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, तुम्हें उसे समझना चाहिए, मैं बस यही कहूँगा।